नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस में आपका चैप्टर चल रहा है डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल। ठीक है, तो इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 8 लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिया था। आइए एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 7 से थोड़ा लिंक होगा, है ना। देखो कैसे, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस। आपको एंगल निकालना है। दो आपको सरफेस दे रखे हैं, एक सरफेस वो है और एक ये है, और पॉइंट भी दे रखा है। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल टू द प्लेन निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल क्या होता है प्लेन का, कल मैंने यूनिट नॉर्मल का फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, एन कैप बराबर डेल एफ अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल एफ। ठीक है, तो ये तो यूनिट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल का तो फॉर्मूला ये है। लेकिन आपको नॉर्मल निकालना हो तो नॉर्मल केवल ये होता है जिसे आप वेक्टर एन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है वेक्टर एन निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी वेक्टर एन निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी, यानी वेक्टर n1 वेक्टर n2, फिर वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 की हेल्प से n1 n2 कोस थीटा हो जाएगा, वहाँ से थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले तो इस सारे को एक साइड ले आओ और इसे पहला फंक्शन मान लो f1। तो f1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कल बताया था ना, इसी तरीके से सारे को एक साइड ले आते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इसी प्रकार f2 एक्स स्क्वायर, बल्कि जेड है इधर, तो पहले जेड रहेगा और ये सारा इधर आ जाएगा। तो जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 3 बराबर 0। आपको वेक्टर n1 निकालना है, वेक्टर n2 निकालना है। ठीक है, तो देखो वेक्टर n1 कब निकलेगा, जब आप डेल वेक्टर f निकालेंगे। तो पहले वेक्टर n1 निकाल लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल वेक्टर f1। और डेल जानते हैं आप, डेल का फॉर्मूला तो f1 बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट, तो हो जाएगा डेल f1 ओवर डेल एक्स आई कैप। ठीक है, समझ रहे हैं ना। डेल f2, बल्कि f1 ही रहेगा क्योंकि f1 के लिए ही अभी कर रहे हैं, अपॉन क्या आएगा, डेल वाई जे कैप प्लस डेल f1 अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर है। तो देखो वेक्टर n1 कितना आ जाएगा आपका, f1 ये रहा, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है तो केवल 2x हो जाएगा, है ना, 2x, इसका 0 सबका 0, 2x आई कैप प्लस f1 का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y हो जाएगा, है ना, और सब 0, और प्लस f1 का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z हो जाएगा और सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर n1 निकाल लिया आपने। इसी प्रकार आप वेक्टर n2 निकाल लो, वेक्टर n2। तो वेक्टर n2 कैसे निकलेगा, डेल वेक्टर f2, और डेल की वैल्यू रखो f2 के साथ, तो डेल f2 ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल f2 ओवर डेल y जे कैप प्लस डेल f2 ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं। तो वेक्टर n2 आ जाएगा आपका, देखो इसका डिफरेंशियल कर दो f2 का x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 2x आएगा और बाकी सब 0, आई कैप y के रेस्पेक्ट में करो तो माइनस 2y जे कैप, और z के रेस्पेक्ट में करो तो 1, है ना, बाकी सब 0, 1 यानी k कैप, 1 तो लिखते नहीं है। तो आपने वेक्टर n1 निकाल लिया है और आपने वेक्टर n2 भी निकाल लिया है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, पॉइंट दे रखा है तो वेक्टर n1 n2 पॉइंट पर निकाल लो। तो वेक्टर n1 एट पॉइंट का नाम क्या, पॉइंट कितना है, 2 माइनस 1 2। तो देखो n1 इस पॉइंट पर निकालो, तो n1 ये रहा, इस पॉइंट का मतलब है x की जगह 2, y की जगह 1 माइनस 1 और z की जगह 2। तो देखो 2 इंटू एक्स की जगह 2 आई कैप प्लस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, और इंटू में जे कैप, और 2 इंटू 2 हो जाएगा, जेड की जगह कितना है 2 और इंटू के कैप। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। इसी प्रकार आप वेक्टर n2 निकालो उस पॉइंट पर। चलो इधर देख लेते हैं, वेक्टर n2
एट पॉइंट है आपका 2, -1, -2, तो N2 ये रहा, तो -2 इंटू कितना जाएगा 2 और आई कैप -2 इंटू कितना है -1 है y और इंटू जे कैप प्लस के कैप है ना, इसमें यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हो जाएगा -4 कैप और +2 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है जी, तो वेक्टर N1 निकल गया, वेक्टर N2 निकल गया, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो यह आ जाएगा N1 N2 cos थीटा। थीटा आप क्या मान रहे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल मान रहे हैं। तो वेक्टर N1 क्या है आप जानते हैं, पहला वेक्टर, और N2 क्या है दूसरा वेक्टर। ठीक है ना, तो अच्छे से अब बस क्या कर दो, यहाँ से कोस थीटा निकाल दो, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोस थीटा निकाल दो, बड़ा परेशान करते हैं लोग। देखो कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 अपॉन N1 N2। N1 क्या है, मॉडुलस है किसका, वेक्टर N1 का, और N2 क्या है, मॉडुलस है वेक्टर N2 का। ठीक है जी, देखो तो कोस थीटा वेक्टर N1 की वैल्यू रखो, ये रही 4i कैप -2 जे कैप और +4 के कैप डॉट वेक्टर N2 की वैल्यू रखो, ये वाली पॉइंट वाली है ना, +2 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है जी, अपॉन में क्या आएगा N1 का मॉडुलस, यानी N1 का मॉडुलस इसका मॉडुलस, तो 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 है ना 16, 4 का स्क्वायर 16 -4 का है ना, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो देखो क्या आएगा, i डॉट आई 1 -4 चौक 16, जे डॉट जे 1 -2 2 जा 4, के डॉट के 1 +4 1 जा 4 अपॉन 16 16 28, नहीं 16 दूनी 32 होता है, 32 और 4 36। देखो 16 4 20 और 1 21, तो ये -4 + 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा -16/6 बाहर आ जाएगा √21। ठीक है, 2 से काट लो, 2 3 6 और 2 8 16। तो कोस थीटा जो आपका आया है, ठीक है, वो कितना आया है इधर ही लिख लो, -8/3 √21। ठीक है, थीटा आपको निकालना है, आंसर मैच कर लेते हैं क्या रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर है। ठीक है, ये जो माइनस है मतलब थीटा जो है, थीटा की वैल्यू निकाल रखी है और कोस में माइनस ख़त्म हो जाता है, तो थीटा निकालोगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स -8/3 √21, माइनस ख़त्म हो जाता है कोस में, तो कोस इन्वर्स 8/3 √21, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल नंबर 10। देखो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो जहाँ पे आप फॉर्मूले लिखते हैं वहाँ पर एक फॉर्मूला और लिखें पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, देखो डायरेक्शन से बना है, डायरेक्शनल यानी दिशा से संबंधित है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। और डेरिवेटिव किसे कहते हैं ये तो आप जानते हो, यानी जिसका डेरिवेशन कर दिया जाता है, मतलब जिसका डिफरेंशियल कर दिया जाता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को आप df/ds से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है डेल f डॉट ए कैप। ठीक है, डेल f डॉट ए कैप। तो f क्या है, कोई फंक्शन है, कोई फलन है, x y z का फंक्शन हो सकता है। और ए कैप क्या है, ए कैप है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी जिसकी डायरेक्शन में बात हो रही है, जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, तो ये जो f है ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन x y z का हो सकता है। ठीक है, और एट द ये पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट की तो चलो, इसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए दे रखा है, मतलब जिसकी डायरेक्शन रहेगी ना वो वेक्टर ए रहेगा।
तो उस वेक्टर ए की सहायता से आप ए कैप निकाल सकते हो। कैसे? वेक्टर ए अपॉन ए करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेना वहीं। आओ इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले तो एफ लिख लो, एफ दे ही रखा है, लिखना क्या, एक्स वाई जेड की टर्म में है तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, और ठीक है बिल्कुल। डेल एफ आपको निकालना पड़ेगा, तो डेल एफ निकाल लो। देखो क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए डेल एफ चाहिए पहले और फिर ए कैप चाहिए, तो पहले ये दोनों निकालेंगे। तो डेल एफ कैसे निकलेगा? आपको पता है डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है जी, देखो क्या करना पड़ेगा इसमें। डेल एफ आप निकाल रहे हैं, तो एफ की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करोगे तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और वाई जेड तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेंगे। ठीक है, इसमें देखो अभी इसका कर रहे हैं ना सारे का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो जाएगा, 4 जेड स्क्वायर बचेगा केवल। ठीक है, आई कैप, यानी इसका तो हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ का है ना। अब एफ का करना है वाई के रेस्पेक्ट में, है ना, एफ का करना है वाई के रेस्पेक्ट में। या फिर यदि कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, तो पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लो, डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लो, और डेल एफ ओवर डेल जेड निकाल लो। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट तो जब की बात है जब आप सीख जाएं चीज़ों को अच्छे से। तो देखो पहले मैं डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड ही निकाल देता हूँ। ठीक है, फिर रखूँगा वैल्यू बाद में। तो देखो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालो, क्या आएगा 2x वाई जेड प्लस एक्स का 1 हो जाएगा 4 जेड स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल समझ तो आता है ना आपको, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल है, बाकी सब क्या होते हैं कांस्टेंट। डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, वाई का 1 हो गया, और यहाँ वाई है ही नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना, छोड़ो यही आ गया बस। ठीक है जी, इसी प्रकार डेल एफ ओवर डेल जेड निकालो, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे जेड का 1 हो जाएगा, जो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, जेड का देखो प्लस 4 2 जा 8, क्योंकि जेड स्क्वायर का 2 जेड हो जाएगा ना, तो 8x जेड। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब निकाल लो डेल एफ, ये निकलेगा डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप, डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है जी, वैल्यू रख दो सबकी, तो यह आ जाएगा 2x वाई जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर आई कैप प्लस इसका रखो एक्स स्क्वायर जेड जे कैप। ठीक है जी, और इसकी रखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x जेड और इंटू के कैप। ठीक है, डेल एफ निकल गया, लेकिन डेल एफ आपको इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो डेल एफ एट कितना पॉइंट है 1 -2 -1, तो वह एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2 और जेड की जगह -1 रखना है। तो देखो 2 इंटू एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2, जेड की जगह -1। ठीक है जी, प्लस जेड की जगह -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर है ना 1 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ रखो एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 और जेड की जगह -1 जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, वाई की जगह -2 प्लस 8 एक्स की जगह 1 और जेड की जगह -1, यहाँ क्या आएगा के कैप। ठीक है जी, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। देखो -4 और माइनस, देखो ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 है ना, और प्लस का 4 4 4 8 आई कैप, 8 आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा ये, और देखो माइनस का 8 माइनस का 2 तो माइनस का 10 के कैप। क्लियर है, ये निकल गया।
अब आपको ए कैप भी तो चाहिए, तो ए कैप चाहिए, सही बात है, लेकिन पहले वेक्टर ए लिख लो। वेक्टर ए कहाँ है, ये रहा, जिसमें ये जो इन द डायरेक्शन ऑफ का है ना, अगला जो वेक्टर है वो वेक्टर ए होता है। तो 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है जी। तो ए कैप निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहले मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकाल लो, जिसे आप ए कह सकते हो। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 9 आएगा, यानी 3 आ गया। ठीक है, निकालना जानते हो बेसिक चीज़ें तो ए कैप आ जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस का 2k कैप, और अपॉन में क्या आएगा 3। अब आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो ध्यान देना, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव किससे डिनोट करेंगे, डी एफ अपॉन डी एस से। तो डी एफ अपॉन डी एस क्या होता है, डेल एफ डॉट ए कैप। तो डेल एफ की वैल्यू रखो, ये रही, कितनी है 8i कैप माइनस जे कैप और माइनस का 10k कैप डॉट ए कैप की वैल्यू रखो, ये रही, कितनी है 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस का 2k कैप, और अपोन में कितना है 3। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए जरा थोड़ा। ठीक है जी, अब देख पा रहे होंगे आप, ध्यान दो। तो डी एफ अपॉन डी एस जो है आपका, देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक एक एक, के डॉट के 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 दूनी 20 और बटे में क्या है 3, तो ये जो 36 37 बटे 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है आपका 37 बटे 3 है ना, 37/3। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नोट कीजिए। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई। फाई क्या है, फंक्शन, एफ भी कह सकते हो आप, एट द पॉइंट। तो देखो, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कह दें, ये फॉर्मूला और लिख लेना, रेट कैसा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मीन्स आप मैक्सिमम भी कह सकते हो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कह ले या मैक्सिमम कह ले, रेट ऑफ इंक्रीज, क्लियर है, या ये कह ले मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान, ग्रेटेस्ट रेट यानी अधिकतम दर, उच्चतम दर, इस तरीके से कह सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू किसकी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने अभी पढ़ा है आपको, तो इनका फॉर्मूला एक ही है। यहाँ पे जैसे फंक्शन फाई दे रखा है तो एफ भी दे सकता है, तो इसका बस ये है फॉर्मूला, ये मॉडुलस ऑफ डेल फाई, फाई की जगह एफ भी हो सकता है, यानी ये तो फंक्शन है, चाहे फाई से डिनोट कर लो चाहे एफ से डिनोट कर लो, तो एक फॉर्मूला आप ये भी लिख लेना। ठीक है, देखो इसका मतलब है आपको डेल फाई का मॉडुलस लेना निकालना पड़ेगा, तो आप ग्रेटेस्ट रेट निकाल लेंगे इंक्रीज का। ठीक है, और ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई, और यहाँ पर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है मान लो वो भी कितना है फाई, एफ भी मान सकते हैं फाई भी मान सकते हैं। तो देखो, तो आपको डेल फाई निकालना है, तो पहले फाई लिख लो। फाई है आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो आपको डेल फाई निकालना है। तो देखो डेल फाई क्या हो जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप, डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है जी, तो डेल फाई, ठीक है जी, तो डेल फाई ओवर डेल एक्स निकालो, यानी इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशियल, तो वाई जेड स्क्वायर बचेगा, वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स जेड स्क्वायर बचेगा जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z हो जाएगा, तो 2xy जेड, और यहाँ क्या आएगा के कैप। पॉइंट दे रखा है आपको, तो डेल फाई की जो वैल्यू है ना वो पॉइंट पे निकालो, एट
1,0,3। तो x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 3। तो देखो y की जगह 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो 0 i कैप। x की जगह 1 रखोगे और z की जगह 3 रखोगे तो 3 3 जा 9, तो 9 j कैप, प्लस y की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 k कैप। तो 9 j कैप बचा बस। और आपको इसका मॉडुलस भी निकालना है, तभी तो निकाल पाएंगे, है ना। क्या निकालना है? मैक्सिमम, वो ग्रेटेस्ट रेट। तो देखो ग्रेटेस्ट रेट किसका? ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज माने बढ़ोतरी, वृद्धि। और इंक्रीज किसका? ऑफ फाई। तो ये होता है डेल फाई का मॉडुलस। तो डेल फाई तो आपको पता है ये रहा, तो डेल फाई का मॉडुलस निकाल दो, यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0, है ना। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0, तो बाहर आएगा 9। तो इसका आंसर क्या है आपका? 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 था ये, यहाँ तक नोट कीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 12। देखो ये एग्जाम्पल नंबर जो 12 है ना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर लगभग आपका मिलेगा ये एग्जाम्पल नंबर 9 से। तो एग्जाम्पल 9 में और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर क्या है समझेंगे आप। देखो वहाँ पे कहा था दोनों के बीच का एंगल निकालो, ठीक है। दो क्या दे रखे थे? सरफेस दे रखे थे, दोनों सरफेसेस की इक्वेशन दे रखी थी और कहा दोनों के बीच एंगल निकालो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि एंगल नहीं निकालना, एंगल तो कहा कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का अर्थ होता है लंबवत, परपेंडिकुलर। तो यानी थीटा 90 तो दे रखा है, लेकिन साथ में उसने कहा कि ए और बी की वैल्यू निकालो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं ऑर्थोगोनली यानी लंबवत, और इस बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। देखो तो इसका मतलब है एंगल वाली ही बात करेंगे, एंगल दे रखा है तो वहाँ से ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है पहले वेक्टर n1 निकालेंगे, और n1 कैसे निकलता है? डेल f से। तो पहले वाले को f1 मान लो, इसे क्या हो जाएगा ये ax² माइनस by/z और माइनस का a+2x और बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। इसी प्रकार f2 मान लो, इसे 4x² y + z³ और माइनस का 4। क्लियर है? तो पहले आप वेक्टर n1 निकालो, कैसे निकलेगा? डेल f1 से। तो ये हो जाएगा डेल f1 ओवर डेल x i कैप प्लस डेल f2 ओवर डेल y j कैप प्लस डेल f2 नहीं आएगा, f1 ही रहेगा, ठीक है। सारा f1 है ना बाहर, डेल f1 ओवर डेल z k कैप। क्लियर है जी? तो वेक्टर n1 निकाल लो, क्या आ जाएगा? f1 का x के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशियल पार्शियली, तो ये 2ax हो जाएगा, 2ax। और यहाँ तो x है ही नहीं, 0 हो जाएगा। और इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस a+2, x का 1 हो गया, -a+2, ठीक है। x का कितना हो गया? 1। समझ रहे हो? नहीं तो आप ऐसे कर लेना, पहले डेल f1 ओवर डेल x निकाल लो, डेल f1 ओवर डेल y निकाल लो फिर डेल f1 ओवर डेल z निकाल लो, फिर वैल्यू रख देना, है ना। बाकी नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो f1 का x के रेस्पेक्ट में कर दिया तो x² क्या हुआ? 2x। a था बाहर, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, और x का 1 हो जाएगा तो माइनस का a+2 बचेगा, ठीक है, i कैप। प्लस f1 का y के रेस्पेक्ट में करो तो ये 0, y का 1 तो माइनस bz बचा, ठीक है। कितना बचा? -bz। और x में यहाँ पे y है ही नहीं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का bz j कैप। इसी प्रकार z के रेस्पेक्ट में करो तो ये 0 ये 0, z का 1 हो जाएगा तो माइनस by बचेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो n1 निकाल दिया वेक्टर n1, लेकिन वेक्टर n1 किस पॉइंट पर निकालना है? उस पॉइंट पर 1, -1, 2, x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 2। तो देखो 2a, x की जगह 1 -a+2 i कैप, ठीक है जी। माइनस आ जाएगा बीच में, z की जगह रखना है 2, तो 2bj कैप हो जाएगा।
ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा, वाई की जगह रखना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2a माइनस ए, तो 2a माइनस ए क्या हो जाएगा ए, और -2 a माइनस 2 आई कैप -2b जे कैप और प्लस का b के कैप। n1 निकाल दिया। इसी प्रकार n2 निकाल दो। वेक्टर n2 कैसे निकलेगा, डेल f2। ठीक है, तो लिख लो डेल f2 अपॉन डेल x आई कैप, डेल f2 अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल f2 अपॉन डेल z के कैप। ये आ जाएगा। तो वेक्टर n2 बराबर f2 का x के रेस्पेक्ट में करवाओ तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8xy। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना भाई, 8xy, और यहाँ तो x है ही नहीं, 0 हो जाएगा सब, तो आई कैप आ जाएगा प्लस y के रेस्पेक्ट में करवाओ f2 का, तो y का 1, ये 0 हो जाएंगे सब, 4x स्क्वायर बचा केवल। ठीक है, z के रेस्पेक्ट में करवाओ, बस यहाँ तो है ही नहीं 0, यहाँ भी 0, और ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, और इनटू में क्या है के कैप। ठीक है, n2 का निकालो इस पॉइंट पर, वेक्टर n2 किस पॉइंट पर 1, -1, 2। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। देखो x की जगह 1 रखोगे, y की जगह -1 रखोगे, तो -8 आ जाएगा, माइनस का 8 आई कैप। क्लियर है। तो कैलकुलेशन सॉर्ट करना सीखो, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए आपको लिए आसान हो जाए और थोड़े ज़्यादा लंबे ना हो। देखो x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा +4j। तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में कर लिया करो आप। z की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, है ना, 2 दूनी 4 तिया 12 के कैप। वेक्टर n1 निकल गया, वेक्टर n2 निकल गया, दोनों निकल गए है ना। वेक्टर n1 ये रहा, वेक्टर n2 ये रहा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। लेकिन मैंने बताया ऑर्थोगोनली, यानी परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर n1 और वेक्टर n2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितनी आएगी, 0। तो वेक्टर n1 की वैल्यू रखो a-2 आई कैप -2b जे कैप प्लस b के कैप। वेक्टर n1, वेक्टर n2 की रखो माइनस का 8 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 12 के कैप बराबर 0। ठीक है जी, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो माइनस का 8 a-2। ठीक है, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2b और 4, तो माइनस का 8b हो जाएगा। के डॉट के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 12b बराबर 0। -8a और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, -8b और प्लस 12b। ठीक है, यही कर लो इसे, -8b और 12b प्लस के 4b बचा, तो ये बच जाएगा 4 से भाग कर दें तो माइनस का 2a, 4 चौक 16 और b बराबर 0। एक तो समीकरण आ गई आपकी ये, b बराबर निकालो चाहे यहाँ से, ये देख लेंगे चलो बाद में। एक तो समीकरण ये आ गई। अब एक बार बताओ, जब ये पॉइंट जो है ना, यानी ये जो तो दोनों कर्व हैं ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं, और कैसे काटते हैं, परपेंडिकुलरली। मान लो इस तरीके से काटते होंगे, है ना, देखो इस तरीके से, केवल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इस तरीके से मान लो काट रहे हैं, परपेंडिकुलरली काट रहे हैं ना, लंबवत, और एक ही बिंदु पे काट रहे हैं। वो बिंदु कौन सा है, ये रहा 1, -1, 2। तो इसका सीधा सा मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये जो बिंदु है ये इस वक्र पर भी है, इस कर्व पर भी है और इस कर्व पर भी है। तो ये बिंदु जो है ना दोनों कर्व पर है, तो मैं लिख देता हूँ पॉइंट, इस बात का फायदा उठाएंगे। पॉइंट 1, -1, 2 लाइज मैंने पड़ता है ऑन बोथ कर्व्स, दोनों वक्रों पर। तो इसका मतलब है x की जगह, y की जगह और z की जगह मान रख सकते हो दोनों वक्रों में, यहाँ भी और वहाँ भी, तो वहाँ रख लो, क्योंकि आपको तो a b की वैल्यू चाहिए ना। तो x की जगह 1 रखो, y की जगह -1, z की जगह 2 उसमें, तो x की जगह 1 रखो, है ना, y की जगह -1 और z की जगह 2, और बराबर x की जगह भी क्या रखना है 1। तो देखो a माइनस प्लस 2b बराबर a + 2, a से a कट जाएगा,
तो b बराबर कितना आया 1, क्योंकि 2b बराबर 2, b बराबर 1। ठीक है, b बराबर 1 आएगा, फर्स्ट में रख दो, तो -2a प्लस 4, b की जगह 1 रखो बराबर 0। ठीक है, बल्कि इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, a की क्या आ रही है। a का मान इसमें निकल के आएगा आपका 5/2। ठीक है, तो 2a बराबर 5 और a बराबर कितना आएगा 5/2। तो a और b के मान पूछ रहा था, आपने निकाल दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका वही है, वेक्टर n डॉट n2 निकालना है, लेकिन वो 0 के बराबर रखना है, क्योंकि उसने कहा ऑर्थोगोनली कट करते हैं, यानी दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो n1 डॉट n2 आपने 0 ले लिया, तो यहाँ से आपने a और b की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इसे करो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, ठीक है जी, तो इसके बाद देख लेना और 1-2 एग्जाम्पल आपसे हो जाए तो बाकी है ना कराएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।